वहीं बाजपुर रोड पर निर्माणाधीन आरओबी ने 5 से ज्यादा बार तारीख पार करने का नया कीर्तिमान बना डाला है। 1 फरवरी को जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने जब एनएच से इस मामले में समय सीमा मांगी तो निर्माणाधीन संस्थान को 105 दिन का समय दिया गया, लेकिन इस अवधि में भी ये काम पूरा नहीं हो सका। अब निर्माण कंपनी ने 30 जून का समय मांगा है। वहीं मुद्दे पर काशीपुर में राजनीतिक दलों की कमजोरी भी खुलकर सामने आ रही है। कहा जा सकता है कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद निर्माणकारी जो संस्था है वो उसे कार्य विस्तार दिए जाने की नौबत ही नहीं आती। देखिए, आरओबी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में, लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी जब ये बीच का फाटक बंद हुआ है रेलवे का क्रॉसिंग, तब उसने 105 दिन का समय मांगा था। वो अब 105 दिन का समय भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब ये लगता है कि जो उसने ये 30 जून का समय मांगा है, 2-4 दिन आगे पीछे ये निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। और कल मेरी विधायक जी से भी बात हो रही थी, अपने और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, मेयर वगैरह से सबसे बात हुई है और उसमें ये निकल कर आया कि हम 1-2 दिन में इसका वहाँ पर जाकर सर्वे करेंगे। और अजहर मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अजहर, ये जो रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, तारीख पे तारीख इस पर मिल रही है, क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काशीपुर की अगर बात करी जाए तो काशीपुर में जाम की समस्या लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ था। काफी लंबे समय से लोगों की मांग थी ओवर ब्रिज को लेकर, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस हो या भाजपा ब्रिज के लिए प्रयासरत नहीं थी, जिसके बाद इसका टेंडर भी पास हो गया। 2017 में ओवर ब्रिज के निर्देश पास हो गए बनने के लिए। उसके बाद कुछ समय अवधि हुई, लेकिन समय अवधि के बाद भी ठेकेदार की मनमानी कहें या फिर काम की उदासीनता, उसके चलते लगातार ओवर ब्रिज का काम निर्माणाधीन ही रहा। लगभग 5 साल तक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ। समय समय पर लगातार जनप्रतिनिधि द्वारा, अधिकारियों द्वारा इस ओवर ब्रिज को लेकर ठेकेदार के साथ मीटिंगें की जाती हैं। ठेकेदार सिर्फ अधिकारियों को एक लॉलीपॉप देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके टाइम देने के बाद टाल मटोल कर देता। अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोडेड वाहनों को मेन शहर से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जाम की समस्या है, सड़क दुर्घटनाओं की समस्या लोगों के सामने उजागर हो रही है। और यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर भी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जी जी अजहर, अगर लोगों की बात करें तो लोगों का यहाँ तक कहना है कि राजनीति की अगर बात करें तो अगर विपक्ष मजबूत होता तो इतना टाइम लगता ही नहीं। अगर विपक्ष की बात करें तो उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस ओवरब्रिज को लेकर पक्ष या विपक्ष एक ही सुर में थे। लगातार ओवरब्रिज की मांग जनता के हितों के लिए की जा रही थी। ओवरब्रिज का आदेश पास होने के बाद, निर्माण के आदेश पास होने के बाद ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पक्ष की बात करी जाए तो पक्ष की भी ठेकेदार सुनने के लिए, सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि या फिर और नेताओं की भी ठेकेदार सुनने के लिए तैयार नहीं। या फिर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष को एक घर बैठे एक बड़ा मुद्दा मिलता हुआ दिखा सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पे सत्ताधारी पार्टी को घेरती हुई नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं विपक्ष का भी एक इसमें बड़ा फेलियर है। और दूसरा, एक ठेकेदार के सामने सत्ताधारी पार्टी भी बेबस दिखाई दे रही है। जी अजहर, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पूरे मसले पर।